गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग अपना नया क्वेश्चन करेंगे जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स ये हमारे क्वेश्चन है सामने। ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पर हम लोग समझेंगे कैसे इसको परफॉर्म किया जाए। ठीक है। चलिए, पहला देखिए ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि ये शो द इफेक्ट ऑफ, हमको क्या देखना है कि ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर एमएस। एमएस वर्ड यूज होता है कंपनी के लिए, ठीक है, विपिन ट्रेडर्स गिवन बिलो। एंड शो द इफेक्ट ऑन असेट्स। असेट्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, लायबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसके बारे में असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती, कैपिटल क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। ठीक है, और वो भी बैलेंस शीट में। हम लोगों ने पहले लेक्चर में जब अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू किया था तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखा था। ठीक, नाउ गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ टॉपिक कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट विथ कैश हमारा ये है। ठीक, अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमको पता है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो ये हमारा हो गया नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सीरीज और ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन। और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा असेट्स। और हमारा यहाँ पे क्या जाए, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड देन प्लस कैपिटल। और कैपिटल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल को। चलिए, पहला बिल क्या, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स ये विपिन ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, देखिए पहली चीज आइडेंटिफाई कीजिए, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है। तो कैश बिजनेस स्टार्ट करने से कैपिटल हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहले क्या है, स्टार्ट बिजनेस पहला। तो हमारा क्या स्टार्ट किया गया है, क्या चीज हमारा, बिजनेस। तो अब यहाँ पर स्टार्ट किया बिजनेस में, तो हमारा क्या हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश। असेट के कॉलम में हमारा एक कौन सा वर्ड, कैश स्टार्ट हो गया। कितने का हुआ है, 1,25,000। कितने का, 1,25,000। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे 1,25,000। अब कैश स्टार्ट हुआ किस फॉर्म में हुआ होगा, कैपिटल के फॉर्म में हुआ होगा। तो कैपिटल में भी 1,25,000 हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है, यस सर, इस दोनों हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, इधर देखें, परचेज गुड फॉर कैश। कैश में हमने गुड्स को परचेज किया है। अब इसको समझें। अब हमको पता है कि ये हम लोग ने कोई चीज़ परचेज अगर किया है, अगर परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स का इनफ्लो होगा, मतलब किसी से हम लेंगे, वो हमको गुड्स देगा और बदले में हम उसको क्या देंगे, कैश देंगे। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया, और गुड्स हमारा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया।
अब दो जगह ट्रांजैक्शन हुआ, एक चीज जाती है तो एक चीज आती है। द हैविंग कंसिडरेशन बिटवीन देम, दोनों में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कैश गया और गुड्स हमारे पास आया, परचेज करने पे यही होता है ना। तो अब देखिए गुड्स हमारा किस कैटेगरी में आता है, असेट में आता है, और कैश हमारा किस कैटेगरी में आता है, असेट की कैटेगरी में आता है। तो एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, परचेज करने पे। तो अब दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, परचेज गुड्स, ये मैं लिख लिया। परचेज गुड्स करेंगे तो कैश हमारा कम हुआ है, तो हम इसको माइनस में कर देंगे। कैश हमारा कितने से कम हुआ है, 50,000 से। तो हम लोग यहाँ से 50,000 लेस कर देंगे। और एक और हमारा एसेट के अंदर एक और कैटेगरी ऑफ एसेट्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी। वो किस नाम से होगी, गुड्स के नाम से होगी। और ये हमारा क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, ये हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा घट रहा है। देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट, डेबिटर एंड क्रेडिटर, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, having a consideration between the two transaction, without having the consideration there is a no transactions। ठीक, इट इज अ केस ऑफ, कुछ भी हो सकता है, लव एंड अफेक्शन का हो सकता है, सिंपैथी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा अगर इस किसी चीज में कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा कि गुड्स को परचेज करने के लिए हमें कैश को देना पड़ा। ठीक है, तो 50,000 आउटफ्लो हुआ है मेरे पास से। ठीक, अब इसमें ये बताइए कैपिटल में कोई चेंजेस आएगा, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक, तो बैलेंस थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे, क्या होगा, थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा, ये तो बैलेंस करते चलें, ये भी कर सकते हैं हम लोग। बैलेंस, अब यहाँ बैलेंस कितना हो जाएगा, 70, 25 में से 1,25,000 में से अगर माइनस 55,000 से बचेगा 75,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे बचा 50,000, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। ठीक, और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आता। कैपिटल में क्यों चेंजेस नहीं आया, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ इफेक्ट इनकम का और एक्सपेंस का ही जाता है। ठीक है, अच्छा तो ये यहाँ पर ये, ठीक है, तो नॉमिनल नेचर के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो कैपिटल के अंदर जाते हैं, रियल और पर्सनल नेचर के इफेक्ट जो होते हैं वो नहीं जाते हैं। आपने ऑलरेडी ये चीज़ें कवर की है कि रियल पर्सन नॉमिनल क्या होता है। तो अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, किसी सर्विस को लेकर के, तो उस पर जो खर्च उसका इफेक्ट हमारे कैपिटल पे जाता है। सेल करने पे जो रिटर्न मिलता है उसका वो इनकम है और उसका इफेक्ट हमारा कैपिटल पे जाता है। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही का इफेक्ट हमारा कैपिटल पे जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं जिनके बीच में कुछ मुझे मिल रहा है, इन रिटर्न मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो टैंजिबल इन नेचर है, तो वो हमारे एसेट कैटेगरी के अंदर आएगा, वो एक्सपेंसेस नहीं माने जाएंगे। माने तो एक्सपेंसेस एक तरह के हैं, लेकिन एक्सपेंसेस की मीनिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ खर्च की गई हो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, तो expenses incurred for generating the revenue, that is the expenses। ठीक है, anything incurred to generating the income, या that is called expenses। तो expense क्या है, कोई भी चीज incurred की गई है बिजनेस के अंदर क्या करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्सपेंस कहलाएगा। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, देखें सी, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज अ एसेट। ठीक है, फ्रॉम आर के फर्नीचर्स। अब देखिए यहाँ कैश वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे कैश वर्ड क्या है, मिस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये मानेंगे कि हमने ये कैश परचेज किया ही नहीं है।
हमने ये परचेज किया है किससे, आर के फर्नीचर से, ठीक है, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया, उधार पे परचेज किया कि कैश वर्ड इस ट्रांजैक्शन में नहीं है। तो अब एक चीज देखिए, अब हम लोग बात करें, ये हम हैं और ये कौन है, आर के सिंह है, ये कोई भी आर के हैं। हमने इनसे कुछ चीज लिया जो कि है फर्नीचर, ठीक, शॉर्ट में लिख रहा है फर्नीचर, और बदले में हमें कैश देना चाहिए था, लेकिन हमने कैश इनको नहीं दिया, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं आगे फर्दर पेमेंट भी नहीं करूंगा? लेकिन पेमेंट करना है, तो ये हमारे लिए कौन बन गए, ये हमारे लिए बन गए क्रेडिटर, ठीक है, जिसको पेमेंट करना हो। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी ऑलवेज शो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में शो होता है। ये सब चीज़ें याद रखें, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर से हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ असेट है। और असेट ऑलवेज शो डेबिट साइड, और क्रेडिट ऑलवेज शो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा यहाँ पे क्रिएटर क्रिएट हो रहा है, एक तरफ फर्नीचर आ रहा है, एक तरफ क्रिएटर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब क्रिएटर जो होता है हमारा पर्सनल नेचर होता है, ठीक, और कैश का आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, तो इज अ लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई है। और लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी जो हमको पेमेंट करनी है फ्यूचर डेट में, और एक तरफ फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, तो एक तरफ असेट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, परचेस फर्नीचर, थर्ड क्या है, परचेस फर्नीचर, ठीक है। तो अब फर्नीचर में कैश का आउटफ्लो हुआ नहीं सर, क्योंकि हमने जो फर्नीचर खरीदा है वो क्रेडिट बेसिस पे खरीदा है, तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, तो डैश लगा देंगे। गुड्स में कोई चेंजेस आया नहीं सर, इस ट्रांजैक्शन में गुड का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए वहां पे नहीं आया। सर एक कॉलम और बढ़ेगा जिसका नाम होगा फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के नाम से हमने बढ़ा दिया। अब फर्नीचर मैंने कितने का खरीदा है, फर्नीचर मैं 10,000 का खरीदा है, तो 10,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ओके। अब इसका इफेक्ट, सर आपने बताया था क्या कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नजर आ रहा है। लायबिलिटी के अंदर एक कॉलम बढ़ेगा क्रेडिटर का, किसका बढ़ जाएगा, क्रेडिटर का। अब क्रेडिटर कौन है, यहाँ पे आर के हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ क्रिएटर भी आप अलग अलग बना सकते हैं, आर के नाम से, ए के नाम से, बी के नाम से, लेकिन हम लोग क्रिएटर यहाँ पे बना रहे हैं किसका, आर के का, और ये 10,000 हमने ये लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि कल को मुझे पेमेंट करना है इनका, ठीक है। और कैपिटल में कोई चेंजेस आया नहीं आया, कैपिटल का चेंजेस जब इनकम या एक्सपेंडिचर होगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। नॉमिनल नेचर के इफेक्ट ही कैपिटल में जाएंगे, ठीक है, और कोई इफेक्ट हमारे कैपिटल में नहीं जाएंगे, ठीक। इसके बारे में हम लोग और बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक, ऐसा क्यों होता है। डी ट्रांजैक्शन देखिए क्या कह रहा है, सोल्ड गुड टू पारुल ट्रेडर्स, हमने बेमाल बेचा है। कॉस्टिंग, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, तो कॉस्टिंग क्या है, अच्छा इसको बैलेंस तो किया ही नहीं मैंने, बैलेंस पहले कर लें इसको, हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस करना जरूरी है। देखिए ये तो भाई यहाँ तक तो बैलेंस हमारा हो चुका था, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें तो इसमें हमारा कोई चेंजेस नहीं, तो ये एज इट इज उतर गया 75,000, और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ये 50,000 एज इट इज उतर गया हमारा, ठीक है। उसके बाद एक असेट यहाँ पे कोई बैलेंस था नहीं, डैश कर दें, तो यहाँ पे क्या है 10,000 हमने पूरा उतार दिया, ठीक। और क्रेडिटर में भी पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, तो क्रेडिटर में भी हम कितना लिख देंगे, 10,000 लिख देंगे। और कैपिटल में भी कोई चेंजेस नहीं, तो कैपिटल को भी हम एज इट इज उतार देंगे, 1,25,000
1000, ठीक है। तो ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो 1,25,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 1,35,000 एंड 75,000 प्लस 50,000 हमारा कितना हो गया, और 10,000, तो ये भी हो रहा है 1,35,000। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमारी इक्वेशन यहाँ प्रूव्ड हो गई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड करिए, किसके बराबर होना चाहिए, एसेट को। हम लोग देखिए अभी क्या सीख रहे हैं, हम लोग एक्चुअली सीख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रांजैक्शन को समझना कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, इसको ध्यान दें। हम लोग ये बात कर रहे थे यहाँ पे किस चीज की, डी की। अब देखिए सोल्ड गुड किया गया है पारुल ट्रेडर्स को, कॉस्टिंग है 70,000, कॉस्टिंग कितने की है 7,000, ठीक है। बिल्स नंबर ये है, इससे मतलब नहीं हमें, और उसको हमने बेचा कितने का है, 9,000 का। मतलब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। और अकाउंट में जो गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है वो किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पर ही होती है, ठीक, किस पे होती है। अगर गुड्स ऐड होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, और लेस होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। और प्रॉफिट का इफेक्ट हमारा हमने क्या बताया था, कैपिटल पे जाएगा, ठीक है, कैपिटल पे जाएगा। और ये सोल्ड किया है हमने, तो सोल्ड का इफेक्ट हमारा ट्रेडिंग में जाता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 7,000 का प्रोडक्ट था, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, 7,000 का प्रोडक्ट था हमारा, और उसको हमने बेचा 9,000 का, तो हमने सोल्ड किया 9,000 का। इफेक्ट कितने का आ रहा है, तो 2,000 सर प्रॉफिट हो गया। तो 7,000 प्लस 2,000 इक्वल 9,000। तो अब गुड्स हमने अभी ऊपर बताया कि जो गुड्स रिकॉर्ड होते हैं वो किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं। तो रिडक्शन या एडिशन करेंगे तो किस प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ भी लिखेंगे सोल्ड ट्रांजैक्शन, हम लोग पहले पेन बदल लें। अब यहाँ फोर्थ क्या है, सोल्ड गुड्स। और एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि इस ट्रांजैक्शन में कहीं कैश वर्ड आया है, यहाँ पे कहीं कैश वर्ड आया है आगे, नहीं आया सर। तो इसको ही मानेंगे कि क्रेडिट पे सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुई है, क्या हुई है, क्रेडिट सेल हुई है। किसी ट्रांजैक्शन में आगे कैश वर्ड नहीं है तो आप अपना दिमाग मत लगाइएगा और चुपचाप से क्रेडिट सेल मान लीजिएगा, ओके। अब जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। गुड्स हमने अभी बताया कि गुड्स रिकॉर्ड हुआ किसमें, 7,000 का गुड्स हमारा क्या हो गया, लेस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7,000 लेस, ठीक है। और कैश में कोई चेंजेस आया, नहीं आया, क्योंकि कैश आएगा ही नहीं। फर्नीचर कुछ चीज आया, नहीं आएगा। अब एक और चीज क्रिएट हो जाएगी जिससे हमें पैसा लेना होता है। जैसे फिर से मैं ट्रांजैक्शन को आप पे समझाता हूं, इंटर, जैसे कि एग्जाम्पल, ये मिस्टर ए है और ये कौन है, सेलर है, और ये मिस्टर बी है जो कौन है, बायर है। हमने इनको क्या किया, सेल किया, क्या चीज, कोई भी गुड्स। बदले में इनसे हमें क्या मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए। अगर कैश रिसीव नहीं हुआ, इफ नो कैश रिसीव्ड, देन मिस्टर बी बिकम डेटर, डेटर बन जाते हैं, जिनसे पैसा लेना होता है, जिनसे पैसे लेना होता है, तो वो कौन बन जाते हैं, हमारे डेटर बन जाते हैं।
फ्यूचर में शॉर्ट टर्म डेटर बन जाते हैं। तो इनसे पैसा लेना है, इन्होंने कैश हमको दिया नहीं, हमने सेल कर दिया, तो हमारा आउटफ्लो हो चुका है गुड्स। तो गुड्स की रिकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट में कॉस्ट पर करते हैं, तो कॉस्ट पे हमने 7,000 लेस कर दिया। ये देखिए, अब हमको पैसा लेना है, किनसे लेना है? मिस्टर बी से लेना है। और मिस्टर बी जो है हमारे लिए कौन बन गए? डेटर बन गए, क्योंकि इनसे पैसा लेना है। और डेटर इज द असेट। असेट की मीनिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एनी टैंजिबल और इनटैंजिबल थिंग्स वेदर इट लिविंग और नॉन लिविंग मस्ट बी यूज इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, कन्वर्जन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? असेट होता है। इसको काफी ज्यादा डिटेल में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एसेट, कैपिटल, ये सब क्या होती है मीनिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटर। और डेटर में हमें कितना रुपए लेना है? 9,000। देखिए अब फर्क देखिए, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड 7,000 से कम हो रहा है। डेटर्स रिसीव कितना करना है? 9,000 करना है। हैविंग अ 2,000 प्रॉफिट, और प्रॉफिट का इफेक्ट दैट इज इनकम, और इनकम का इफेक्ट हमेशा कैपिटल पे जाता है। तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो बैलेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पे फिर से अगेन बैलेंस। तो अब यहाँ पे तो 75,000 रहेगा, यहाँ पे 7,000 लेस हो जाएगा, तो 43,000 के स्टॉक देखिए हमारे पास रह गए। और यहाँ पे हमारा 10,000 आ गया, यहाँ पे हमारा 9,000 आ गया। तो अब देखिए एक कॉलम हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ता जा रहा है। डेटर में कोई चेंजेस नहीं था, एज इट इज उतार दिया हमने। और हमारी कैपिटल बढ़ रही 2,000 से, तो 1,27,000 हमारी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद फाइनली हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जल्दी से आ जाएं। ठीक है, अब हमारा क्या लिखा हुआ है? पेड कैरेज। देखिए कैरेज पे करना, देखिए सर्विस आ गया यहाँ पे। अब ये सर्विस का जो पेमेंट करते हैं वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेंस हमारा किया, बदले हमने उनको उनकी से सर्विस ली और सर्विस पेमेंट कर दिया किसका? कैरेज का। तो कैरेज पे करना इधर एक्सपेंस, हमने बताया एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ जाता है, और पेड किया है तो पेड मतलब कैश में ही हुआ होगा, क्योंकि अकाउंट में जितने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? कैश के फॉर्म में होते हैं। तो 100 रुपीज हमने पे किया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगा हमारा? फिफ्थ, पेड कैरेज। पेड कैरेज में हमारा क्या है? पेड कैरेज कितना रुपए किए भाई हमने कैरेज में? 100। तो यहाँ से 100 रुपए हम क्या करेंगे? 100 रुपीज लेस कर देंगे। समझ में आया? और ये तो हमारा गुड्स था, दूसरा ट्रांजेक्शन में स्टॉक था, स्टॉक में कोई चेंजेस आया ही नहीं, इसको डैश कर दिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, केटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैपिटल भी 100 रुपए से माइनस कर दी जाएगी, कैपिटल भी 100 रुपए से माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया खर्चों का इफेक्ट कैपिटल पे आता है। फिर से हम लोग क्या कर दें? बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस कर देंगे तो ये 74,900 की वैल्यू बची, ये 43,000 बचा, ये हमारा 10,000 बचा, ये हमारा 9,000 बचा, ये हमारा 10,000 एज इट इज क्रिएटर रहेगा। और कैपिटल हमारी कम हो जाएगी 1,26,900। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो अब असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करेंगे, दोबारा हमारी ये इक्वल आएगा ट्रांजैक्शन होने के बाद। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? पेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पेड किया है आर के
फर्नीचर, अब देखिए आके फर्नीचर मैंने यहाँ पर खरीदा था, सेटलमेंट कितने का हुआ है ये देखिए पहले, 9700। हमने उससे परचेज किया था 10,000 की चीज, और अब उसको पेमेंट कर रहे हैं 9700। दैट मीन्स 3,300 का हमारा बेनिफिट हो गया। ठीक है, और इसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट इसी हमारी इनकम है एक तरह की। तो इनकम का इफेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इसको इफेक्ट भी डाल देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जल्दी से, पेड टू आर के भैया पेमेंट किया, तो कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है। अब कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है तो 9700 आउटफ्लो हुआ है ना। और डेट क्रेडिटर हमारा लेस कितने से होगा, लेस कितने से होगा ये 9000, एक मिनट, 9700 से लेस हुआ। क्रेडिटर भी हमारा 10,000 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, और 300 रुपए का हमारा बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और इन सब में कोई चेंजेस नहीं सर, इन सब में कोई चेंजेस, बाकी किसी चीज में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो बैलेंस कर देंगे सिंपल हम लोग। तो अब बैलेंस करने पे कितना आएगा, यहाँ से लेस 65,200 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 43,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना 300 प्लस कर देंगे तो 1,27,200। कैलकुलेट कर लेंगे एक बार आप लोग भी, गलती हो सकती है किसी से भी कैलकुलेशन में। ठीक है, कैलकुलेटर तो अलाउ है ही है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश सेल किया है। अब देखिए यहाँ पहले ऊपर क्रेडिट, अब कैश सेल है। कॉस्टिंग कितने की थी और बेचा कितने का है, तो अब हमारे पास कैश इनफ्लो की बार हो रहा है कितना, 12,000 रुपए। गुड्स कितने से कम होगा, 10,000 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो गया, 2,000 रुपए। ठीक है, तो अब जल्दी इसका फिर लिख दे हम लोग। हम्म, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैश सेल। कैश सेल कितने की हुई है हमारे पास, 12,000 रुपए का हमारा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैश आ रहा है मेरे पास, और गुड्स कम हो जाएगा 10,000 का, ये कम हो जाएगा। तो रेड पेन से करें भाई, रेड पेन से करें, पहले मिटाओ निगेटिव को रेड पेन से। 10,000 से ये हमारा कम हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है, 2,000, इसमें कोई बेनिफिट कोई चेंजेस नहीं आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। और लास्ट में ये तो खत्म हो गया, नील हो गया पूरा हमारा क्रेडिटर। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, कितने का बेनिफिट हुआ हमारा, 2,000 रुपए का। तो 2,000 रुपए ऐड कर दिया। तो समझ में आया आपको। तो अब बैलेंस कर लें हम लोग, बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 ऐड कर देंगे तो 77,200 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या चाहिए, 33,000, ये 33,000 हो जाएगा गुड्स।
फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं आया, फर्नीचर को हमने एज इट इज उतार दिए 10,000। 9,000 हमने ये उतार दिया एज इट इज, ये नील हो गया क्रेडिटर, और हमारा ये हो गया 1,29,200। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ गया। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रेंट रिसीव और विड्रॉ फॉर अ पर्सनल यूज़। या तो एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन आप करके आएंगे दो ट्रांजैक्शन, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका इफेक्ट पूछूंगा कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हुआ है। थैंक यू क्लास।